नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने 4 दोस्तों के साथ एक न्यू ईयर की शाम को घटी हुई ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे अगर आप लोग पूरा सुन लेंगे ना तो आप लोग तो बोलेंगे नहीं भाई, 2 रातों बाद न्यू ईयर की शाम है, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, कोई मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, हमारा परिवार ही सब कुछ ठीक है भाई, घर पे कुछ बनाएंगे, खाएंगे, मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, सो जाएंगे। भाई ये घटना इतनी डरावनी तरीके से घटी, इस घटना की वजह से ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 दोस्त यानी कि अमित, दीपक, करण, अलंकृत 18-19 साल पुराने दोस्त थे, लंगोटिया यार। KG1 में थे ना, तब से इनकी दोस्ती हो गई थी। अब बात ये थी कि कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद तक ये लोग एक दूसरे के साथ थे। ग्रेजुएशन भी इन लोगों की सेम कॉलेज से हुई थी। और कमाल की बात यह थी कि अमित, दीपक, करण इन तीनों को तो सेम कंपनी में नौकरी मिली हुई थी, बस अलंकृत एक दूसरी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन सीन इन लोगों का यह था कि अपने अपने ऑफिस से आकर डेली ये लोग, मतलब डेली का नियम था, एक अड्डे पे मिलते थे, वहां पे आधे घंटे टाइम पास करते थे, फिर अपने अपने घर जाते थे। उम्र यही 22-23 साल की थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी इन लोगों की। शादी वादी की अभी कोई प्लानिंग नहीं थी, अभी बस जिंदगी बढ़िया से चल रही थी, दोस्ती यारी, नौकरी चाकरी में। अब एक दिन की बात है, ये जो पिछला वाला न्यू ईयर गया ना, जस्ट पूरा साल कब निकल गया कुछ समझ भी नहीं आया। भगवान करे 2025 ऐसा ना निकले, लेकिन हाँ, ऐसे आपको भी समझ में नहीं आया होगा ना। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कब 2024 निकल गया, पता ही नहीं चला। तो हाँ भाई, तो ये 2024 वाला न्यू ईयर आया तो इन लोगों ने क्या प्लानिंग की है कि 31st की अपनी छुट्टी हो रही है ऑफिस से, 1st की भी छुट्टी हो रही है, तो बढ़िया से कहीं तो भी प्लान बनाते हैं, पिकनिक विकनिक जाते हैं। भोपाल में रहते थे ये लोग, हमें बताया कि नहीं बताया, भोपाल के रहने वाले थे। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि कोई पिकनिक विकनिक जाते हैं और पूरी शाम पूरी रात बढ़िया से एंजॉय करेंगे, टेप वेप म्यूजिक व्यूजिक लगा के, और फिर सुबह सुबह हो जाएगी 1 तारीख की, तो अपने अपने घर आ जाएंगे। बात ये होती है, देखो इन लोगों को ना जो टिपिकल आज के टाइम पे मौज मस्ती होती है ना, वैसे ही नहीं करना था। जब ये लोग छोटे थे, जब बहुत कम उम्र के थे ना, तो इन लोग क्या करते थे, जहां पे इनका घर है वहां से थोड़े आउटर इलाके में कहीं तो भी ये जाते थे, कोई सुनसान जगह रहेगी, वहां पे चटाई वटाई बिछाए, चूल्हा उल्हा बनाए, मैगी बनाएंगे, वहां पे एक टेप रिकॉर्डर रख लिए, उसमें लगा दिए म्यूजिक और मस्त नाच रहे हैं, मैगी खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा वाला इन लोगों का बचपन का न्यू ईयर होता था। तो इस बार का भी इन लोगों ने ऐसे ही प्लान किया, बोले कोई क्लब कोई पब इधर उधर नहीं जाएंगे यार, कोई हाउस पार्टी नहीं करेंगे, अपन लोग साला बचपन वाला न्यू ईयर अपना रिवाइव करते हैं, वैसे ही मनाते जैसा पहले मनाते थे। बोले ठीक है, कहाँ चले, तो जहाँ बचपन में जाया करते थे। दरअसल ये एक ऐसी जगह जाते थे जो बिल्कुल खंडरों से घिरी हुई थी। पता नहीं क्यों वो जगह काफी सालों से वीरान थी। भोपाल के एक चूना भट्टी नाम का इलाका है, उसके थोड़े आउटर इलाके में, मतलब थोड़ा सा आउटर ही हो जाता है मेन सिटी से। तो वहां पर ये लोग बचपन से जाते थे, खंडर ही खंडर थे आसपास, और एक कुआं था बहुत पुराना सा। वहां पर ये जाते हैं और बढ़िया से बचपन की तरह ही अपना चटाई वटाई बिछाए, चूल्हा बनाए, शाम के समय पहुंचे थे 8 बजे के आसपास। फिर इन लोगों ने पास्ता रख लिए थे, इस बार चाय रख लिए थे, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें जो भी इन लोगों को रखना था, पार्टी वाली अपनी रख लिए। एक बढ़िया पुराना टेप रिकॉर्डर रखे हुए थे कि उसमें म्यूजिक बजाएंगे और बढ़िया नाचेंगे। नशे पानी कोई नहीं करता था, अच्छे लड़के थे ये लोग। होता ये है कि इन लोग नाचते कूदते कब वहां पे 4 घंटे बिता देते हैं पता ही नहीं चलता है। रात के लगभग 12:15 बजे के आसपास ये, इसमें से जो दीपक था ना, कहता है कि यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, चलो वो जो थोड़ी आगे कुआं है ना उस तरफ चल के बैठते हैं, उस तरफ थोड़ा खुला खुला है या कंजस्टेड लग रहा है, वहां पे नाचेंगे वाचेंगे भी और थोड़ा आसमान भी खुला दिखेगा तो अच्छा लगेगा। भी ये लोग खंडरों के बीच में बैठे हुए थे, कोई भूतिया खंडर नहीं थे, बस ये ऐसे ही वीरान हो गए थे। तो ऐसे ही दीपक को अच्छा नहीं लगा, दीपक ने बोला चलो कुएं के पास। तो अलंकृत बोलता है कि दीपक क्या बात कर रहे हैं भाई, कुएं के बारे में पता है कि नहीं? नहीं जाना है, हम बचपन में भी ज्यादा उस तरफ नहीं जाते थे, उल्टा उस समय तो हमारे अंदर समझदारी भी नहीं थी, अब समझदारी आ गई है, क्यों बिना मतलब के वहां पे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक कहता है भाई मैं बचपन में भी यही बात बताता था, अभी भी यही बात बताता हूँ, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है यार, कुछ नहीं है उस कुएं में, फालतू की बात करते हैं लोग कि वहां पे भूत रहता है, भूत रहता है। अरे कौन सा भूत रहता है, कितनी बार हम लोग गए हुए हैं। अलंकृत कहता है भाई गए तो हुए हैं, लेकिन ऐसे आधी रात में कभी नहीं गए, 12:15 12:30 बज रहे हैं। अब तो मेरा ये कहना है कि न्यू ईयर लग गया, सेलिब्रेशन हो गया, घर चलते हैं, क्या मतलब फालतू में। दीपक बोलता है नहीं भाई, वहां पे थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे,
एक एक चाय बनाएंगे, बढ़िया पिएंगे और फिर आगे जाएंगे। चलो यार, जैसे तैसे करके दीपक अलंकृत को कन्विंस कर ही लेते हैं। करण और अमित जो थे वो माने ही हुए थे। चले गए वहां पे, बढ़िया चटाई बिछाए बैठे थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते भूत की बात निकल गई। कोई तो भी किस्सा कोई किसी को सुनाने लगा। तो इतने में दीपक क्या बोलता है कि भाई एक एडवेंचर हो जाए। एडवेंचर ये सब लोग कहते हैं कि ये साला कुआं भूतिया है ना। तो अपन एक काम करते हैं, कपड़े वपड़े उतारते हैं, कुएं में कूदते हैं और देखो उधर पे एक पत्थर है, मतलब कुएं में दिखाते हुए कह रहे देखो उधर पे एक पत्थर है, उस पत्थर को छू के जो भी सबसे पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा इस टास्क को और वो हो जाएगा किंग। फिर मतलब उसकी एक अलग ही वट रहेगी अपने ग्रुप में। तो अलंकृत कहता है अरे पागल हो गया क्या, वैसे इतनी कड़ाके की ठंड है, क्यों बिना मतलब की पंचायत पाल रहा है यार, और ये भूतिया कुआं भी है, क्यों पत्थर को हाथ लगाना है। अगर कोई एडवेंचर करना है तो हम एक रेस लगा लेते हैं, दौड़ लो, मेरे से तेज दौड़ सकते हो तो। दीपक बोलता है नहीं भाई, अब तो चैलेंज होगा तो स्विमिंग का होगा, कुएं में होगा, वो पत्थर को लगा के हाथ हमको लौटना होगा। अलंकृत कहता है कि तू नहीं समझेगा ना, मत समझ, मैं नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ, मैं जा रहा हूं घर, बहुत हो गया। अब पीछे से ये तीनों अमित दीपक करण इसको फट्टू 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 ऐसा कहने लगे। अलंकृत का दिमाग खराब हुआ है, साला फट्टू फट्टू कह रहे हैं। चलो हो ही जाए, पता चल जाएगा आज कौन फट्टू है कौन नहीं। मतलब इसको थोड़ा सा अंदर ये लगा कि फट्टू कैसे बोल रहे हैं यार। ठीक है, इन लोगों ने अपने कपड़े वपड़े उतारे, ठंड भयंकर वाली थी यार, अच्छी खासी ठंड थी। और उस कुएं से थोड़ा 4 कदम पीछे हटे और दौड़ते दौड़ते झम से नीचे कूदे। चारों कूदे और सबसे पहले दीपक ने हाथ लगाया और फिर दर दर वहां पे चढ़ने का भी बना हुआ था, कुएं में दीवारों में बना रहता है ना, बना हुआ था, दर दर चढ़ के बाहर। अब जैसे ही बाहर आए तो दीपक क्या नोटिस करता है, साला कूदे 4 थे निकले 3, ये कैसे हो सकता है। करण है, अमित है, अलंकृत कहां है। तो इधर उधर देखने लगे, कुएं में झांक के देखे शायद अलंकृत बाहर नहीं निकला है क्या। दीपक ने बोला रुको भला मैं 2 मिनट नीचे से देख के आता हूं वापस से। दीपक नीचे गया, थोड़ा पानी में नहीं गया लेकिन चिल्ला रहा है अलंकृत बाहर निकल जा, टास्क खत्म हो गया, मैं जीत चुका हूं, निकल जा। लेकिन ना पानी हिलने की आवाज आ रही है और ना ही अंदर से कुछ हलचल हो रही है। दीपक बोला यार ये यहां पे है नहीं, ऊपर देखो भला, हो सकता है कूदा ही ना हो। तो करण कहता है हाँ रुक, तू आ जा ऊपर, मैं देख रहा हूं, इधर उधर ढूंढते हैं थोड़ा। तो दीपक वापस से ऊपर चढ़ा। अब ये तीनों इधर उधर चितर पितर हो गए कि कहां गया। इतने में अमित बोलता है साला इससे कपड़े तो यही अपने साथ जहां उतारा था। हाँ कपड़े उतारा था मतलब कुएं में कूदा था, क्या सीन क्या है यार, दिख क्यों नहीं रहा है कहीं। इन लोगों ने कम से कम 1 घंटे तक उसको ढूंढे हैं, कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे, कहीं वो भाग तो नहीं गए, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, लेकिन वो नहीं मिला। उनके मन में कैसा डर बैठ गया कि इनको कुछ समझ में नहीं आया ऑन द स्पॉट। और वहां पे बोले कि चलो यार, अब अजीब सा डर लग रहा है कि वो कहां चले गया है, कहीं कुएं में डूब तो नहीं गया। बोलते नहीं डूबता तो उसकी बॉडी ऊपर आती ना, वो कुआं यार, नदी समुद्र थोड़ी है। ऐसी इन लोगों की बात हुई और ये लोग डर डुरा के घर चले गए। बोले कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हो सकता है वो मस्ती कर रहा हो। हमने डर डुरा के अपने घर वालों को, पुलिस को कुछ बोल दिए और पता चले वो पीछे से धप्पा के बोल दे मैं तो मजाक कर रहा था, बदनामी हो जाएगी, पोपट हो जाएगी, इससे अच्छा हम किसी को कुछ बोलते नहीं है। 90% चांस है वो हमारे साथ मजाक ही कर रहा है, कल सुबह हमको मिल ही जाएगा वो। ऐसा बोल के लोग घर चले गए। घर पहुंचे तो दीपक की मम्मी जाग रही थी और देखी कि दीपक बड़ा परेशान सा लग रहा है। बोली क्या हो गया दीपक, इतना टेंशन में क्यों लग रहा है। दीपक ने मम्मी को कुछ नहीं बोला। नहीं मम्मी कुछ नहीं। मम्मी ने बोली खाना खाएगा, तो उसने बोला नहीं हम लोग थोड़ा खा पी लिए, ठीक है सब। मम्मी ने भी सोची हाँ थोड़ा टेंशन में तो है, लेकिन मैं उसकी स्पेस को इतना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों के साथ गया था, थोड़ी बोलचाल हो जाती है, कोई बात नहीं, लड़का बड़ा है, समझदार है, सोने देती हूँ। वो जाकर सो गया। अब सुबह मम्मी की नींद खुली तो अपने दीपक की आदत थी, जिस दिन छुट्टी रहती थी ना उस दिन लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक सोता था। तो मम्मी उठी है और घर की थोड़ी डस्टिंग यानी साफ सफाई करते करते उसके कमरे में गई तो क्या देखती है, दीपक अपने पलंग में बैठा रो रहा है। तो घबरा गई, बोली दीपक क्या हो गया, रो क्यों रहा है। दीपक घबराते हुए कहता है कि मम्मी अलंकृत को फोन नहीं लग रहा यार। तो मम्मी बोलती हाँ तो क्या हो गया, रोने वाली क्या बात है। तो उसने पिछले रात की फाइनली पूरी बात अपनी मम्मी के सामने कह दिया। मम्मी ने बोली क्या बात कर रहा है तूने रात को क्यों नहीं बताया, मैं जाग रही थी, पापा भी जाग रहे थे, हम गए होते ना पुलिस के पास, उसके घर वालों के पास, उसके घर वालों को कुछ पता है कि नहीं। चल एक काम करते हैं, उसकी मम्मी को मिलके ही सब बता देते हैं। इतने में इनके घर का दरवाजा नॉक हुआ। अलंकृत दीपक के घर से कोई बहुत दूर नहीं रहता था,
समझ लो एक ही कॉलोनी का। तो घबराते हुए गया, मतलब दीपक को ऐसा लगा अलंकृत तो नहीं आके दरवाजा खोला तो अलंकृत की मम्मी बड़ी घबराई हुई कि बेटा दीपक, अलंकृत कहाँ है, तुमको पता है क्या? ये कुछ बोलता उससे पहले ही दीपक की मम्मी कहती है कि अलंकृत तो इन लोगों के साथ ही था। अलंकृत की मम्मी बोलती है हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। बेटा बताना, तुम लोग तो वापस आ गए, वो वापस नहीं आया, वो कहीं गया है क्या? तुम लोगों को बता के उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो डर डर में अब दीपक सारी बातें अलंकृत की मम्मी से बता देता है, क्योंकि छुपाए तो कितना छुपाए। वो लगी रोने, डर गई कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया क्या नहीं। अभी सिचुएशन ये थी कि इनको कुएं के पास जाना ही था। बोले चलो कुएं के पास चलते हैं। दीपक को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। एक बार दीपक फिर से नीचे जाकर देखेगा, नहीं समझ में आया तो फिर हम फाइनली पुलिस के पास जाएंगे। ये लोग दिन के समय ही कुएं के पास जाते हैं तो पाते हैं कि वहां पर एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी दाढ़ी है सफेद, यहाँ से बाल नहीं है ज्यादा, हल्के हल्के से बाल है चांद वाले, और वो बस कुछ तो भी एक कटोरे में खा रहा था, नॉनवेज खा रहा था। तो इन लोगों ने उसको देखे, थोड़ा सा इग्नोर किए, क्योंकि वो जो खा रहा था ना उसके पास से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, किसी खराब चीज की स्मेल थी या जैसी भी थी। उन लोगों ने इग्नोर किए और कुएं के पास गए। वो कपड़े अभी भी साइड में पड़े हुए थे अलंकृत के, और देखने की कोशिश किए। इतने में पीछे जो बुढ़ा बाबा बैठा हुआ था वो इन लोगों से कहता है कि क्या हो गया, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? दीपक पलट के बोलता है हाँ ढूंढ रहे हैं, हमारा दोस्त शायद कुएं में हमारे साथ कल गया था और निकल नहीं पाया, आपको कोई दिखा क्या? बुढ़ा बाबा बोलता है नहीं मुझे नहीं दिखा, लेकिन तुमको दिख सकता है, कुएं के अंदर जाओ और कुछ तो मिलेगा जिससे तुम्हें तुम्हारे दोस्त का सुराग भी मिल जाएगा। तो ये सब घबरा गए, क्या बोल रहे हैं बुढ़ा बाबा? दीपक बोलता है ठीक है जाके देखता हूं। दीपक फट अपने कपड़े उतारता है और फिर कुएं में जंप मारता है। तैर रहा है, कुछ नहीं। फिर नीचे डीप में गया, प्रॉपर डीप में गया। उसने क्या पाया, एक हाथ ऐसा मुट्ठी बांधे कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, सिर्फ इतना हाथ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमेशा अपना जो अलंकृत था ना, वो हाथ में एक ऐसा कलावा लाल धागा पहनता था, उस हाथ में वो लाल धागा बंधा हुआ था। घबराहट के मारे इसने वो हाथ उठाया और ऊपर आया। इतनी धगधगी बढ़ी हुई थी ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जैसी ये नजारा अलंकृत की मम्मी ने देखी, वहीं पर बेहोश हो गई। कि इन लोगों ने वो हाथ की मुट्ठी खोले, और मुट्ठी खोले तो ये हाथ में क्या लिखा हुआ था पता है? खंडहर। मतलब जैसे किसी ने ऐसा पेन से लिखा हुआ, ऐसा नहीं, जैसे किसी ने ऐसा खुरेद के ऐसा काट के लिखा हो खंडहर। इतनी जोर से डरे और पीछे की तरफ देखे खंडहर। भागता हुआ दीपक उस खंडहर की तरफ गया, छत में गया तो क्या पाया कि एक उधड़ा हुआ नरकंकाल उस खंडहर की छत में पड़ा हुआ है, प्रॉपर उधड़ा हुआ पूरा। मतलब समझ लो ज्यादा तो कंकाल ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत मांस दिखाई दे रहा है, इधर उधर चिपका चुपका। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नोच के उसके मांस को खा लिया, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ा है। उसकी भूख मिट गई, चला गया है। घबराहट के मारे दीपक ने तुरंत ही पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले वहां पर आए, तहकीकात हुई, पोस्टमार्टम के लिए उस बचे कुचे शरीर को ले जाया गया, और ये बात सामने आई कि किसी गिद्ध के झुंड ने नोच के इसे खा लिया। और ये बात ज्यादा कोई पुरानी नहीं, बल्कि रात से सुबह तक के बीच की ही है। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अलंकृत के साथ ये सब कुछ हुआ कैसे। डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं उससे पता चला कि वो अलंकृत का ही शरीर है। फिर इन लोगों को कुछ समय बाद पता चला कि उस कुएं के पास काफी साल पहले कुछ लड़के हुल्लड़बाजी करने के लिए आए थे, नशे पानी में जुआ खेल रहे थे, और फिर जुए में एक लड़का हार गया। वो पैसे दे नहीं पा रहा था, उसको मिलके सबने पीट पीट के खत्म कर दिए और कुएं में डाल दिए। उसके बाद से ही उसकी आत्मा उस कुएं में भटकने लगी। लोगों ने दूरी उस कुएं से इसलिए बना लिए थे क्योंकि वो प्रॉपर प्रेत योनि में चले गया था, और जो कोई भी अकेले आधी रात गए उस कुएं के आसपास भी जाता था, उस लड़के का भूत प्रेत उसे खींच के खत्म कर देता था। और शायद अलंकृत के साथ भी यही हुआ। उसके बाद से अमित, दीपक, करण ने यह कसम खा ली है कि हम जिंदगी में कभी ऐसे कोई सेलिब्रेशन करने के लिए रात में बाहर नहीं जाएंगे। ये लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कभी नहीं करते हैं, और ना ही अपना बर्थडे भी ठीक से कभी मनाते, मतलब कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते। आज भी मतलब 1 साल ही हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब अलंकृत आ जाएगा और इनसे बोलेगा चलो ना यार कहीं घूमने चलते हैं। दीपक को बहुत पछतावा है अपने किए का, और वो पूरा टूटा हुआ है अंदर से। हम प्रार्थना करते हैं कि अलंकृत की आत्मा को शांति मिल जाए।
इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।